शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि इंसान कभी भी खामोशी पे नहीं पछताया, जब भी पछताया बोलने पे पछताया। बोलने पे पछताया है। देखिए ये ज़ुबान ना बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। ज़ुबान खुलती है तो नस्लों का तारुफ होता है, आपकी नस्ल पहचानी जाती है जब आपकी ज़ुबान खुलती है कि ये बंदा जो है वो कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इसकी तरबियत क्या हुई है। तो ज़ुबान पे कंट्रोल जो है ना, उस पर अगर आपने काम नहीं किया तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया। आपकी ज़ुबान की शाइस्तगी बताती है कि आप क्या हैं, आपका किरदार क्या है, आप कितने बावकार हैं। ये आपकी ज़ुबान खुलती है, आपके अल्फाज निकलते हैं तो तारुफ होता है। तो आपके जब अल्फाज आपका तारुफ है ना, तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, बिलफर्ज मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है, चले हम मियाँ बीवी के लिए थोड़ी सी आसानी कर देते हैं इस हवाले से, क्योंकि मैं रिलेशनशिप पे ज़्यादा बात करती हूँ। तो रिलेशनशिप के हवाले से मियाँ बीवी के लिए जो है वो एक तोहफ़ा मैं दे देती हूँ आज आपको, कि अगर बिलफर्जी आपका शौहर आप पे बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप उस वक्त में जो है वो आपको समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं, आप भी उनसे ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश करती हैं, रिएक्ट करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला मान लेगा कि आप गलत नहीं हैं? जो बंदा आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है वो तो आपको गलत साबित करके ही दम लेगा ना, उसने तो आपको सही साबित होने ही नहीं देना। तो वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? खामोशी। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? सब्र। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? इस्तकामत। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके ना वहाँ से साइड पर हो जाएं कि कम से कम इस वक्त में उस शख्स ने सिर्फ अल्फाजों से आपकी तज़लील की है, वो आपकी जान का उस हद तक दुश्मन नहीं बन गया कि वो आपकी जान लेना चाहता है। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में बीवी की शामत तब आती है जब बीवी मियाँ से ऊंची आवाज़ में बात करती है। एक शौहर जो है वो बीवी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, तो शौहर को भी चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से बीवी से बात ना करे, क्योंकि कहीं जिक्र नहीं आया। हर जगह पर जो है वो जिक्र क्या है, सूरह निसा में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आप कुरान पाक में औरतों के हवाले से जो है वो बीवियों के हकूक़ देख लें, वहाँ भी जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ, उनके मामले में आप अल्लाह से डर दें। तो अल्लाह से डरने का मकसद ये है कि आप बीवियों के साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करें। देखिए, एक मासूम औरत है, एक मजलूम औरत है, औरत वैसी जो है वो इतनी जो है वो हल्के फुल्के माइंड की होती है बेचारी, जो वो सहम जाती है। हाँ, नरम दिल की होती है, इमोशंस उसके हाई होते हैं, वो अपने शौहर के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होती है, घर छोड़ के आई होती है, सब कुछ छोड़ के आई होती है, सब कुछ छोड़ के जो है वो आपके घर में आई है। आप उसे आगे से जो है वो रिएक्ट कर रहे हो, आप आगे से उसको जो है वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी जगह पर रख के खुद को जो है वो लोग सोचें कि अगर आप नंद हैं, देवरानी है, जेठानी है, कोई देवर है, बट एवर आपका कोई भी रिश्ता है किसी भी औरत या किसी भी मर्द के साथ, आपका उससे कोई भी ताल्लुक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बिहेवियर क्या है इससे फ़र्क पड़ता है। तो अपने बिहेवियर्स पे काम करें, अपने अल्फाज पे काम करें, दूसरे को चुभने वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जब आप किसी को चुभने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी तलखियों से भरी होती है, वो बेचारा किस तरह से जो है वो अंदर ही अंदर रो के, तकलीफ़ में, अजियत में, इन सारी बातों को जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है, सह रहा होता है। कभी किसी की जगह पे जाके खुद को भी रख के सोच लो कि उस शख्स की कैफियत क्या होती होगी। आपके अल्फाज से अल्फाज का ज़ख्म नहीं भरता। दुनिया में हर चीज़ का ज़ख्म भरने की दवाई मौजूद है, लेकिन ये अल्फाजों के जो ज़ख्म है ना, ये नहीं भरते। इसलिए आपने सीखना है कि आपने कैसे जो है वो दूसरे शख्स पे उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसके साथ जो है वो आपने इस चीज़ को लेके चलना है। ये भी एक पावर है ना, पावर ऑफ रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, ये सेल्फ पावर है। आपने अपनी सेल्फ जो है वो आप ये कह लें कि इसमें स्टीम, खुद मुख्तारी भी कह खुददारी सकते भी हैं, कह सकते हैं हम इसको। आप इसे खुददारी भी कह सकते हैं। आप ये कहें कि आपने अपनी जो है वो भरपूर तरीके से अपनी ज़ात पे काम किया होता है। आप जब अपनी ज़ात पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि आप किस कदर बर्दाश्त के कौन से लेवल पर हैं। अच्छा, हर शख्स को पता होता है कि मैं बर्दाश्त के किस लेवल पर हूँ। आपको पता है स्टेजेस हैं बर्दाश्त की। अच्छा, 3 स्टेजेस हैं, और पहली, दूसरी और तीसरी। जो तीसरी स्टेज पे होता है ना बर्दाश्त की, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है उसका अल्लाह के साथ। बहुत बड़ी स्टेज है वो।